हेलो एवरीवन, मैं हूं सुमेर और आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस नए वीडियो पे। और आज टॉक विद डॉक पे मेरे सबसे खास दोस्त हैं जो कि मुझे किर्गिस्तान में मिले थे। फर्स्ट ईयर से हम एक ग्रुप में थे और एक साथ प्रिपरेशन करते थे। हमारा जर्नी मैं आपको बताऊंगा। और वेलकम डॉक्टर देवेंद्र। वेलकम डॉक्टर शुभम। थैंक यू ब्रदर। और हम इस वीडियो पे अभी थोड़ा सा डिस्कस कर रहे थे वीडियो शुरू करने से पहले। तो यहाँ पे हम बताएंगे कि इंटर्नशिप का प्रोसेस क्या होता है। आप लोगों ने बहुत बार कमेंट में मुझे पूछा है। तो डॉक्टर देवेंद्र हैं छत्तीसगढ़ से, वो बताएंगे वहाँ का प्रोसेस। मैं उड़ीसा से हूँ, मैं बताऊँगा यहाँ का प्रोसेस। देन हम लोग कैसे प्रिपरेशन करते थे। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, हम दोनों मिल के किर्गिस्तान में भी प्रिपेयर करते थे। कहीं अगर हमारा छुट्टी होता था तो भी हम दोनों साथ में थे। हम जब दिल्ली में मैं प्रिपरेशन करता था, वो छत्तीसगढ़ में, लेकिन फिर भी हम साथ में कैसे प्रिपेयर करते थे मिलके, वो स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊंगा और हम दोनों इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो चलिए ये वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो डॉक्टर देवेंद्र, सबसे पहले आप अपना बैकग्राउंड थोड़ा बता दीजिए। आप कहाँ से हैं और आपके पिताजी क्या करते हैं, क्या थोड़ा सा बता दीजिए जिससे कि ये हेल्प होगा, मोटिवेट करेगा दूसरे स्टूडेंट्स को। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ एक्चुअल में, और मेरे पिताजी भी डॉक्टर हैं, भैया भी डॉक्टर हैं, और मोस्टली डॉक्टरी फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि नीट प्रिपेयर करते हैं, 3 बार 4 बार प्रिपेयर करने के बाद उनका नहीं होता, फिर सोचते हैं मेरा यहाँ अगर नहीं हुआ तो मैं वहाँ जाके क्या ही कर लूँगा। तो डॉक्टर देवेंद्र खुद प्रिपरेशन किए हैं और वहाँ पे प्रिपरेशन करने के बाद हमारा, हम खुद को दोष नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा सीट, बहुत कम सीट है और ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। तो अगर कोई अच्छा पढ़ता भी है तो उसको भी यहाँ पे दाखिला मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए आप अगर ऐसे मत सोचिए कि यहाँ पे अगर मेरा नहीं हुआ तो वहाँ नहीं होगा। डॉक्टर देवेंद्र आपके एक मोटिवेशन की तरह हैं, आपके सामने वो हैं। यहाँ से वो प्रिपेयर किए थे, नहीं हुआ था, लेकिन वहाँ जाके अच्छे से स्टडी करके फर्स्ट ईयर से ही मैं उनको देख रहा हूँ, एक ग्रुप में हैं हम हैं। और इसके बाद आने के बाद वो पहले अटैम्प्ट में ही, हम दोनों ही पहले अटैम्प्ट में क्लियर किए हैं। और बहुत ही अच्छा लगता था जब हम दोनों मिल के प्रिपेयर करते थे। और हमारा किर्गिस्तान में जब हम थे वहाँ का थोड़ा सा हम, मैं स्टोरी शेयर करना चाहूँगा। देवेंद्र बाहर में रहते थे, मैं हॉस्टल में, तो 1 साल हमारा कंपलसरी था, बाहर रहते थे। और जब भी हमें टाइम मिलता था मैं वहाँ चला जाता था। देवेंद्र खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, मैं बताना चाहता हूँ। और मस्त मुझे खिलाते थे, पिलाते थे और उसके बाद हम डिस्कस करते थे। हाँ, जब हम खाना बना भी रहे हैं तो देवेंद्र अपना मोबाइल खोल के, प्रेपलेटर या मेरो खोल के, वहाँ से मुझे क्वेश्चंस पूछते थे और इसका क्या होगा डिस्कस करते रहते थे। हम कुछ बना भी रहे हैं, उस टाइम पे भी डिस्कशन चल रहा होगा। कोई एक टॉपिक उठा लेते थे अपने आप में और उसको डिस्कस करते रहते थे। सो डॉक्टर देवेंद्र, मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि आपका ओवरऑल लाइफ कैसा था किर्गिस्तान में। आपका प्रिपरेशन आप कब से स्टार्ट किए थे और कैसे स्टार्ट किए थे, वो बताइए। बात नीट की है, सुबह में है। हाँ। नीट इम्पोर्टेंट है ऐसा नहीं है। हाँ। अगर इंडिया में पास में है तो अच्छी बात है, और हाँ। अगर फॉरेन की बात किया जाए तो मुझे नहीं लगता कि मेडिकल कोर्स जो है चेंज हो सकता है कि नहीं, हाँ। जो कि इक्वल है। हाँ, सब है जगह कि वही पढ़ेंगे, वही नहीं? सर्जरी, वही मेडिसिन, वही सब है। हाँ। बस प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट इंडिया में दिया जाता है। हाँ। और अपन हॉस्पिटल ज्वाइन किए थे, वहां पे थोड़ी बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज जो है एफएमजी में भी जो है दिया जाता है, हाँ। प्रोसेसेस बताए जाते हाँ, हैं, फ्रैंकली बोला इंट्यूबेशन जाए तो प्रोसेसेस। इंडिया में जितना अच्छे से बताया जाता है उतना अच्छा नहीं रहता। लेकिन ऐसा नहीं है कि टोटली भी एक्सपोजर नहीं रहता। हम हॉस्पिटल्स जाते थे, हमारा 7 से 8 हॉस्पिटल वहाँ पे टाई अप था। गायनी के लिए हम जाते थे, पीडिया के लिए हम जाते थे। देन पल्मोनोलॉजी का क्लास होता था, वहाँ पे हॉस्पिटल में जाते थे। वहाँ पे मैम एक थी, वो हमें बताती थी कि ऑस्कल्टेट करो, और हॉस्पिटल में जाके हमें इमरजेंसी केसेस दिखाती थी। तो ये सही बोल रहे हैं देवेंद्र। देन आपने प्रिपरेशन कब स्टार्ट किया था। प्रिपरेशन हमारा दोनों का तो साथ ही रहा, जो हाँ। कॉलेज के लिए अपन करते थे दोनों साथ में। हाँ। और दूसरी बात ये है कि एफएमजी भी साथ ही किए, जो है हाँ, कौन से ईयर डिस्टेंस से, में मतलब भी रह सेकेंड के। ईयर, थर्ड ईयर, पूरा स्टडी कसस कब हुए थे। कॉलेज के लिए तो कंटिन्यू चल ही रही थी, हाँ। और जो मेनली एफएमजी के लिए मैंने फोकस किया, जो है लास्ट ईयर में ही जाके फोकस किया। हाँ। और प्री ब्लेजर अच्छे से अपन दोनों साथ में स्टडी के मॉक टेस्ट देते थे, हाँ। तो हाँ। अच्छे से हो गया। हाँ, और कोई मैं बताना दिक्कत चाहता आया हूँ, नहीं। हम लोग सोचते हैं कि यूनिवर्सिटी का थोड़ा भी इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन हम लोग क्या करते थे, यूनिवर्सिटी का भी काम हो जाए और एफएमजी का भी काम हो जाए, यानी कि एक गोली में दो शिकार हम बोलते थे उसको। तो वो क्या करते थे कि एक टॉपिक हमें मिल रहा है, तो मगर अगर सोच लीजिए आपका डर्माटोलॉजी चल रहा है,
सोरियासिस आपको पढ़ाना है, तो हम क्या करते थे, प्रेप लेटर से या मेरो से या कहीं से भी कोई बुक से हम उसको पढ़ लेते थे अच्छे से, और हम उसको सिर्फ कल बताना है उसके हिसाब से नहीं देखते थे, हमें उसको कैसे याद रखना है लॉन्ग टर्म के लिए और कैसे एग्जाम में उसको क्लियर करना है वो देखते थे। वो हम पढ़ लिए, इसके बाद आने के बाद हमें बस सुना के हमें मार्क नहीं लेना था, हम उसको डिस्कस करते थे, वो क्या पढ़ा है मैं क्या पढ़ा हूँ, दोनों अपने साथ डिस्कस करते थे। इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर लगा लेते थे, कस्टम मॉड्यूल बना लेते थे, वहाँ पे जो जो हम पढ़े हुए हैं, मेडिसिन अगर पढ़े हैं, सर्जरी पढ़े हैं, गायनी पढ़े हैं, तो वो का लगा लेते थे और वहाँ से हम क्वेश्चन आंसर करते रहते थे। तो ये हमारा तो पहले से ही एक हिसाब से देखा जाए तो सिर्फ एफएमजी के लिए हम पढ़ते नहीं थे, यूनिवर्सिटी एफएमजी दोनों को मिला के हम एक साथ पढ़ते थे, और लास्ट ईयर में हम कसस होके एफएमजी के लिए पढ़े थे। ब्रदर, आपका प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी कैसे था? आप कोई एनाटमी, फिजियो, बायोकेम ऐसे करके गए थे या मिक्स करके जाते थे? दो दो तीन सब। मैं ऐसे पढ़ता था शुरू में, हाँ एनाटॉमी जैसे टॉपिक वाइज पढ़ता था, जैसे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एक उठा लिया तो उसका एनाटॉमी, फिजियो, ऐसे मेडिसिन, सर्जरी ऐसे करके ही मेरा हाँ सीक्वेंस रहा, ऐसी पढ़ाई किया। हाँ और लास्ट में रैपिड रिवीजन के लिए एनाटॉमी, रैपिड रिवीजन ऐसे रिवीजन करते हुए चला। हाँ हाँ। तो यही हमारा मुझे बहुत स्ट्रेटेजी था, ज्यादा मेरा भी वही स्ट्रेटेजी था, हम दोनों मिलके ही करते थे, और सिस्टम हम एक उठा लेते थे, वो सिस्टम का सारा ख़त्म कर लेते थे। और ये सिंपलेस्ट अप्रोच होता है मेरे हिसाब से। आप उसका एनाटॉमी भी जान लेते हैं, उसका फिजियो जान लेते हैं, उसका पैथो जान लेते हैं, तो आपको मेडिसिन आपको पढ़ना भी नहीं पड़ता, बहुत सारी चीज़ आप ऑलरेडी पढ़े हुए रहते हैं, उसको बस रिवाइज करना रहता है। और जूनियर को क्या बताना चाहते हो ड्यूरिंग प्रिपरेशन, वो क्या माइंड में रखें, कैसे प्रिपेयर करें, क्या बताना चाहते हो? जूनियर को अगर एफएमजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हाँ सिंपल टेस्ट, और टेस्ट के बाद उसका रिव्यू करना है, हाँ दो चीज तो बहुत जरूरी है। हाँ और साथ में मॉक टेस्ट भी का रिव्यू करना है, जो हाँ पीवाईक्यू तो करते ही है, हाँ उसका रिव्यू और मॉक टेस्ट का भी रिव्यू करना जरूरी है। हाँ और रैपिड रिवीजन जो कि सबसे पहले करना जरूरी होता है, यहाँ मतलब यहाँ से गए रैपिड रिवीजन किए हाँ और उसके बाद एमसीक्यू और ये सब रिव्यू किए। हाँ तो रिव्यू जितना जल्दी इस चीज को खत्म करोगे तो उतना ज्यादा हेल्पफुल करता है। हाँ। और जो हमारे जूनियर्स हैं वो मुझे एक क्वेश्चन बहुत पूछते हैं कि उनको कौन से ईयर में शुरू करना चाहिए। ये मैं उनका आंसर देता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है कि आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर से शुरू करो, आपको जब लग रहा है अर्लीस्ट इज़ द बेस्ट, आप जितना जल्दी कर सकते हो उतना कर लो। हम लोग उतना जल्दी किए नहीं थे, लेकिन फिर भी मैं आपको फ्रैंकली बोलूँ तो एक साल काफ़ी रहता है एफएमजी को क्लियर करने के लिए, लेकिन आप जितना जल्दी कर सकोगे उतना ज़्यादा रिवीजन आपका होगा, उतना ज़्यादा आप बार बार उसको पढ़ोगे तो बार बार आपके दिमाग में रहेगा। और हमारा फर्स्ट ईयर से ही हम जो पढ़ते थे, एनाटॉमी अगर उठा लिए तो एनाटॉमी को अच्छे से पढ़ते थे, हमारे सब्जेक्ट में जो था उसको हम अच्छे से पढ़ते पढ़ते जाते थे, ताकि हमें फाइनल ईयर में उतना हमें ये नहीं लगा कि हम कुछ एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, एफएमजी के लिए कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं। हम जो कर रहे थे उसी को ही कर रहे थे, और ऐसे टेंशन नहीं लेते थे। देवेंद्र भी बहुत मजाकिया बंदा है, मैं उसके साथ इसीलिए हमेशा रहता था, जब भी थोड़ा स्ट्रेस है होता था मैं उससे बात कर लेता था, थोड़ा सा अगर डाउट हो तो वो देवेंद्र हमेशा मुझे बोलता था कि डोंट वरी ब्रदर, हमें निकल जाएगा, चिंता मत करो, हमें तो पीजी के लिए सोचना है, डॉक्टर कैसे अच्छा बनना है वो सोचना है। तो वो बात मुझे बहुत अच्छा लगता था कि हम पढ़ते नहीं थे एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, हम पढ़ते थे कैसे अच्छे डॉक्टर बनना है, अच्छा फिजिशियन बनना है। तो जो बाय प्रोडक्ट है, जो एग्ज़ाम है वो बाय प्रोडक्ट है, वो निकल ही जाता है उसके साथ, आप अगर उस अप्रोच से पढ़ते हैं। और हम हमेशा एक सिनेरियो बनाते थे कि कोई एक पेशेंट आ रहा है और देवेंद्र मुझे पूछता था या मैं पूछता था, एक पेशेंट है, इतने ईयर का पेशेंट है और उसको ये सिम्टम्स हुआ है, डायग्नोसिस के लिए क्या करोगे या बेस्ट ट्रीटमेंट क्या होगा। और कभी कभी मैं बेस्ट ट्रीटमेंट की जगह पे गोल्ड स्टैंडर्ड अगर बोल दूँ तो वहाँ पे फिर वो टोक के वो बोलता था देवेंद्र को कि मैं बेस्ट ट्रीटमेंट पूछा, गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं। तो ऐसे ऐसे करके डिस्कस अगर आप करते हैं तो आपको याद रह जाता है। आने के बाद जब तुम खुद तो तुम्हारे स्टेट में थे, मैं था दिल्ली में, तो हम कैसे प्रिपेयर करते थे वो एक बार बता दो। मोबाइल कॉल होता था, दोनों हाँ एमसीक्यू लगाते थे, हाँ और यही रोज का अप्रोच रहता था एमसीक्यू के लिए। हाँ और डिस्कशन रहता था हाँ। जैसे अपन क्लास में करते क्लास में जैसे थे करते वैसे। थे हम वहाँ पे भी वैसे ही करते थे, यानी कि व्हाट्सएप में कॉल लगा लेते थे और शेयरिंग स्क्रीन वाला ऑप्शन रहता था तो उसको कर लेते थे। लोगों को लगता है कि दो स्टूडेंट साथ में रहेंगे तभी डिस्कशन हो पाएगा, अगर आपका मन है आप कुछ भी ढूंढ लेते हैं। तो वैसे ही हम व्हाट्सएप में ढूंढ लेते थे और व्हाट्सएप में मैं पहले रख देता था आगे
और हाँ दीदी। बोलूँगा जो ग्रुप में स्टडी होता है, जो ग्रुप अप्रोच है, वो बहुत सबसे प्रोडक्टिव हाँ है हाँ, कि नहीं? प्रोडक्टिव अप्रोच है वो। जब एक बार डिस्कशन हो जाता है तो बहुत अच्छे से याद रह जाता था। तो हम जब क्वेश्चन भी करते थे तो मैं देखता था, हम दोनों जब करते थे तो हमारा पासिंग रेट बहुत अच्छा था, हाई था। अकेले अकेले करते थे तो बीच में 50 क्वेश्चन कर लिए, 100 क्वेश्चन कर लिए, फिर फटीग आ जाता था, मेंटल थोड़ा सा डाउन हो जाता था। तो उसके बाद गलत गलत होते जाता था। लेकिन अगर साथ में कर रहे हैं तो हम 200 भी क्वेश्चन कर लेंगे, डिस्कस करते करते हमें पता नहीं चलेगा। कभी कभी 1 बज जाता था, कभी कभी 2 बज जाता था। फिर हम बोलते थे अरे टाइम हो गया, सो जाते हैं, कल फिर क्लास है, कल फिर पढ़ना है। तो ऐसे करके हम बंद कर लेते थे, नहीं तो हमें पता भी नहीं चलता था, बात करते करते, मजाक करते करते पढ़ाई भी हमारा हो जाता था। और स्ट्रेस कैसे हैंडल करना है बच्चों को, वो कैसे बताओगे? इसको बहुत प्रेशर ले लेते हैं बच्चे, बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं, वो उसको कैसे हैंडल करना है ब्रदर? प्रेशर देखो, प्रेशर जब बोला जाए तो कैसे होता है, हाँ तो अगर मैं शायद पे फोकस ना किया जाए तो प्रेशर होगा। हाँ। जैसे पढ़ाई नहीं की तो फर्स्ट ईयर से अप्रोच करो, पढ़ाई करते जाओ धीरे 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 धीरे, उसके बाद तो लिटरली आपको जो गेन करना है वो तो मिलेगा। मिलेगा। वही अप्रोच है तो हाँ। जो स्टार्टिंग से जैसे एनाटॉमी ही पढ़ रहे हो या फिजियोलॉजी, जो प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट, हाँ उस पर फोकस करो। वैसे उसके बाद सेकेंड थर्ड ईयर से धीरे धीरे क्लिनिकल की ओर बढ़ो। उसके बाद मेडिसिन सर्जरी रहता ही है हाँ। लास्ट लास्ट तक। तो वो ऑटोमेटिक वो चीजें तो जो है बाद में क्लियर हो ही जाती। तो अगर पहले से अप्रोच अच्छे से रहा। हाँ। किसी का भी प्रिपरेशन पूरा एक लय में नहीं जाता, कोई अप होता है, कभी डाउन होता है, कभी पढ़ने का मन नहीं रहता, कभी थोड़ा भी देखने का भी मन नहीं करेगा। तब क्या करो, कुछ उठा के जो तुम पढ़े हुए हो उसको पढ़ लो। जो कुछ भी अगर मन नहीं करा, क्वेश्चन लगा लो। हम हमारा मुझे याद है फोटोशूट चल रहा था और हमारा टाइम बहुत लग रहा था, 2 घंटा 3 घंटा लग रहा था। तो हम दोनों क्या किए, एक चिप्स का पैकेट एक खरीद लिए और रख के बीच में एक टेबल में बैठ के वहाँ पे क्वेश्चन लगाने लगे। तो वैसे कहीं पे भी हम क्वेश्चन लगा लेते थे, हम चलते चलते कहीं पे लगा लेते थे। हमें रास्ता अगर बहुत लंबा है, क्वेश्चन लगा लगा के हम चले जाते थे। हम हमारा क्लासेस लगता था बिस्केक में, जो कि कुछ लगभग 40-50 किलोमीटर है। तो वहाँ पे क्वेश्चन लगाते लगाते चले जाते थे, पता नहीं चलता था। अगर या कोई मैम कुछ पूछने वाली है, कोई सीओपीडी के बारे में पूछने वाली है, तो हम कोई बुक उठा लेंगे, उसमें पढ़ लेंगे और उसमें से खुद डिस्कस करते रहेंगे। देन मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए जो क्वेश्चंस करते हैं और जिनका मार्क 50% से कम है, वो डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। उसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा ब्रदर? उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है अपने को रिव्यू करना। बार बार रिव्यू अगर चीजों को करेंगे तो उससे चीजें क्लियर होती रहती है पहली तो। और एमसीक्यू का अप्रोच जितना ज्यादा होगा और उस पे रिव्यू जितना ज्यादा होगा, उसके बाद वो चीज इम्प्रूवमेंट होते दिखेगा अपने को। हाँ तो ये चीज बहुत जरूरी। हाँ। और एक क्वेश्चन मुझे आया था अभी, 2 दिन पहले ही मुझे कमेंट आया था, सर वहाँ पे जॉब करते करते मैं पढ़ सकता हूँ क्या, बोल रहे थे। आप पढ़ सकते हैं लेकिन वहाँ पे फोकस नहीं कर पाएंगे। मेडिकल एक ऐसा सब्जेक्ट है, उसको 100% आपको देना होता है। तो अगर आप ये सोच के जा रहे हैं कि वहाँ पे स्टडी भी करेंगे, जॉब भी करेंगे, पहले तो आपका क्लासेस का शेड्यूल नहीं रहता। कभी 8 बजे होता है, कभी 3 बजे क्लास होता है, कभी पूरे दिन तक क्लास रहता है।